हर छोटी बात पर ज्यादा सोचना बंद करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि आपने ही विचार हैं? रात को बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। दिमाग में एक ही बात बार बार घूमती रहती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे? क्या मैंने सही फैसला लिया? धीरे धीरे यही सोच ओवर थिंकिंग बन जाती है। और ओवर थिंकिंग इंसान की खुशी, आत्मविश्वास और शांति सब कुछ छीन लेती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्या है, ये क्यों होती है, इसके नुकसान क्या हैं और सबसे जरूरी, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात को जरूरत से ज्यादा सोचना। इतनी बार सोचना कि दिमाग थक जाए, लेकिन समाधान फिर भी न मिले। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया। एक सामान्य इंसान सोचेगा कि शायद वह व्यस्त होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान सोचने लगेगा, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी? यानी एक छोटी सी बात को दिमाग इतना बड़ा बना देता है कि इंसान खुद ही परेशान हो जाता है। अब सवाल है कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी पुराने बुरे अनुभव, कभी भविष्य का डर, कभी खुद पर भरोसे की कमी, और कभी हर चीज को परफेक्ट करने की आदत। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, परिणाम हमेशा एक जैसा होता है। तनाव, डर, बेचैनी और समय की बर्बादी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग एक बहुत शक्तिशाली मशीन है। अगर आप उसे सही दिशा देंगे तो वह आपको सफलता तक पहुंचाएगा। लेकिन अगर उसे बिना कंट्रोल के छोड़ देंगे तो वही दिमाग आपको डर, चिंता और तनाव में डुबो देगा। अब बात करते हैं ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने के तरीकों की। पहला तरीका, अपने विचारों पर भरोसा मत करो, उन्हें परखो। हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग ऐसी कहानियां बना देता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या इसका कोई सबूत है? अगर जवाब नहीं है, तो उस विचार को वहीं छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका, जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दीजिए। बारिश होगी या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, इन सब पर आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन आज आप क्या करेंगे, कैसे मेहनत करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। तीसरा तरीका, खाली मत बैठिए। खाली दिमाग अक्सर बेकार की बातें सोचता है। कोई किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए, व्यायाम कीजिए या परिवार के साथ समय बिताइए। जितना आप अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाएंगे, उतना ही ओवरथिंकिंग कम होगी। चौथा तरीका, अपनी भावनाओं को दबाए मत। अगर आप परेशान हैं तो किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए। कई बार केवल दिल की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। पांचवा तरीका, गलती करने से मत डरिए। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं गलती न हो जाए। लेकिन सच यह है, गलती करने वाला इंसान सीखता है, और सीखने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। छठा तरीका, आज में जीना सीखिए। बीता हुआ कल बदल नहीं सकता। आने वाला कल अभी आया नहीं। आपके पास केवल आज है, और अगर आज अच्छा बना लिया तो कल अपने आप बेहतर होगा। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आदमी अपने कंधे पर भारी बोरा लेकर चल रहा था। रास्ते में किसी ने पूछा, इतना भारी बोरा क्यों उठा रखा? उसने कहा, शायद आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। जब उसने बोरा खोला तो उसमें केवल पत्थर थे। बिल्कुल यही हम ओवरथिंकिंग में करते हैं। हम उन समस्याओं का बोझ उठाते रहते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। याद रखिए, चिंता करने से समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन आपका आज जरूर खराब हो जाता है। इसलिए सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना नहीं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक फैसला कीजिए। हर समस्या पर घंटों सोचने के बजाय उसका एक छोटा सा समाधान खोजिए, क्योंकि एक्शन हमेशा ओवरथिंकिंग से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, आपके सपने आपके डर से बड़े होने चाहिए। आपकी उम्मीदें आपकी चिंताओं से बड़ी होनी चाहिए, और आपका विश्वास आपके ओवरथिंकिंग से हमेशा मजबूत होना चाहिए। जब भी दिमाग बेवजह भागने लगे तो खुद से कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बनाता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।